और आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज, मैं हूं नीरज। अभी हम दरभंगा स्थित बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि पूरे दरभंगा में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है, अभी बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 में जिस तरह से देखा जाए कि जल जमाव की समस्या भी है। और दूसरी बात कि यहाँ पे 18 से 19 का रोड का टेंडर दिया गया था, योजना था, अभी तक बना नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये योजना अभी तक क्यों नहीं बना है, इसके लिए मोहल्ला वासियों से बात करेंगे, किस तरह का समस्या आ रहा है, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं जल जमाव की समस्या से जूझते हुए। और यहाँ के वार्ड वासियों से बात करते हैं किस तरह की समस्या आ रही है। जो ये 18 से 19 का जो सड़क बनाना का योजना था, अभी तक क्यों नहीं बना है, क्या कारण है, क्यों यह बाधित है, और यहाँ के किस तरह की समस्या आ रहा है। क्या नाम है आपका? आनंद चंद्र चौधरी। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके वार्ड में जिस तरह से ये योजना 18 से 19 का था, अभी तक क्यों नहीं बना, क्या कारण है? ठेकेदार आता है, ठेकेदार वहाँ पार्षद एक्चुअली वो तो एक्सपायर कर गई, वही ये डिप्यूट करी थी, वही करवाई थी इस ठेकेदार से काम। और ये ठेकेदार और इंजीनियर के मिली भगत में क्या बात था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो शुरू से ही जब आया था तब से ही लग रहा था कि वो खाली पैसा लेके भागने के चक्कर में है, काम करने के पक्ष में वो नहीं था। बाकी तो हम उसको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन जब से वो आया था तब से उसकी एटीट्यूड यही बता रहा था कि कोई यहाँ हम लोगों से अलग बात करता था, जमीन वाला सबको सिखाता था, ऑब्जेक्शन करो ना, ऑब्जेक्शन करो ना, नहीं कहोगे हम तही काम रोक देंगे। ये तो हम अपने मुंह से सुने हुए हैं। किस तरह से आप लोग, जिस तरह से देखा जाए, कोरोना काल है, जल जमाव की समस्या, बरसात आने वाली है, हम 75 साल के बूढ़े हैं, हमारी पत्नी 72 साल की हैं, अब ब्लड कैंसर की पेशेंट हैं। अब अंदाजा कर सकते हैं कि हम उनको लेके घर में बैठे हुए हैं, हमारी क्या सिचुएशन है। और की बात हम क्या बताएं, यहाँ तो माने एक एक दिन जो निकल रहा है वो क्या किस तरह से निकल रहा है। अच्छा, जमीन वाला भी धोखा दे के हम यहाँ फंस गए। जौन से हम जमीन खरीदे थे और जौन हमको रजिस्ट्री करने से पहले दिखा दिया कि आपके घर से लेके 12 फीट रास्ता है, तो जब हम देखे कि 12 फीट रास्ता है तब जमीन लेने में कोई हर्जा नहीं है। और जमीन जब रजिस्ट्री हो गया, अब जो स्थिति है 2000 में रजिस्ट्री हुआ था, इतना दिन के बाद अब वही ऑब्जेक्टर है, वही कहता है कि नहीं आगे से तो रास्ता नहीं है, यहाँ रास्ता कहाँ से आया। सबसे पहला ऑब्जेक्टर तो वो है। जब वो तैयार हुआ तो ठेकेदार गायब हो गया, आधा छोड़ के चला गया। आपके सामने है। और जो काम हुआ भी आप देख सकते हैं। अच्छा, जो काम हुआ सही में उसका आप स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, किस स्टैंडर्ड से काम हुआ है यहाँ पे। आप इसके लेवल को आप देख सकते हैं किस ढंग से। और सबसे दुखद ये है कि इस रोड पे हम लोग सुनते थे क्या कि कोई भी सड़क का योजना होता है तो एसडीओ, बीडीओ, जो भी उससे जुड़े हुए विभाग के आदमी हैं आके वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी है वो इसको वेरीफाइड करने नहीं आए। हम लोग कई बार जो है सो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार संज्ञान देने का प्रयास किए, लेकिन यहाँ के डीएम हो या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो या राजनीतिक लोग हैं, कोई भी इसको संज्ञान नहीं ले। जो कि आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे लगभग 200 घर यहाँ पे रह रहे हैं। और कल परसों एक नगर निगम से कर्मचारी आए थे, हमको फ़ोन आया, पंकज जी भी आपके थे साथ में, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो 3-4 लोग ही रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप घूम के देख सकते हैं कितने लोग रहते हैं। आप यहाँ पे 200 घर से अधिक यहाँ पे रह रहे हैं। और परेशानी ये है कि अगर यहाँ पे कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, कोविड पीरियड और कोविड किसी को जाता है, किसी को इमरजेंसी हो जाता है, तो ये यहाँ से लोग निकल नहीं सकते हैं। इवन 2 पहिया बाइक से भी नहीं निकल सकते हैं। आप एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, 4 व्हीलर छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पैदल निकलना तो मुश्किल पैदल नहीं जा सकता था। नहीं हम बता तो अभी तो बारिश के समय आना है, उस तरह किस तरह से बारिश के समय में तो पूरा भर जाता होगा ना, पूरा ये तो नाव दिए थे, हम लोग पार लगते। 2005 में बैजू महतो के घर से पुरंदर मिश्रा के घर तक, साथ ही साथ आर्यन चौरसिया के घर से लेकर रमन ठाकुर के घर तक पथ निर्माण हुआ था, जो कि विधायक फंड से किया गया था। 2018-19 के योजना के तहत 2020 में ये रोड का निर्माण शुरू किया गया। उसमें कुछ आदमी को ऑब्जेक्शन हुआ, तो वो ऑब्जेक्शन लेटर दिए नगर निगम को, सदर को। उसमें ये था कि हम अपना ज़मीन को सही पोजीशन कर लेंगे, उसके बाद आप लोग रोड को बना दिया जाए। ये देने के बाद अब तो चली गई, यदि सदर को, नगर निगम को गया तो उनका राइट बनता था कि वो आकर के उनको क्यों नहीं हुआ, अभी तक नापी या अपना एक्वायर क्यों नहीं किया, कर लेना चाहिए था। उसके बाद खुद आकर के उन लोगों का काम था देखना, लेकिन आज तक कोई आदमी किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं लिए। उसके वजह से
200 फीट खरंजा का भी निर्माण नहीं हो सका। बाढ़ की स्थिति में लास्ट ईयर बाढ़ आया था, उसमें 5 फीट इस रोड पे पानी बह रहा था, आदमी को निकलना मुश्किल था। विधायक जी के कोष से एक नाव दिया गया, हम लोग उस नाव पे एक बार निकलते थे, एक बार जाते थे। नाविक को हम लोग नाविक दवाई ला के इस तरह का मैंने बाढ़ आती है तो इस रोड पे 5 फीट पानी झेलना पड़ता है आदमी को। निर्माण हुआ था 2005 में पहली बार, जब उस समय में निर्माण रोड बना था 2005 में, उस समय में किसी जमीन वाले को क्यों नहीं आपत्ति हुआ था। जो अब 1998 ये 2021 में ऑब्जेक्ट रोड बना, 18-19 का योजना है, 21 में बनना प्रारंभ हुआ, अब ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है इस चीज को लेकर। यही कहेंगे, हम लोग झेल रहे हैं। क्या मांगे आप लोग, क्या मांगे? मांग हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग का नगर निगम मकान का टैक्स भरते हैं, सब कुछ अपडेट रहता है, सब कुछ है। अगर रोड है तो रोड क्यों नहीं बना है अभी तक? रोड भी बना तो जा रहा है, उसको साइड क्वालिटी देखिए, साइड में इनको मिट्टी देना चाहिए था, उसके ऊपर से मिट्टी डालना चाहिए था, कुछ ही तरह का कुछ हुआ है नहीं। फंड भज गया होगा तो मिली भगत के हिसाब से फंड भज गया होगा नगर नापने के लिए। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का रोड कम से कम बन जाए, ताकि किसी भी तरह का इमरजेंसी रात बिरात कभी किसी के साथ जो भी योजना है उस योजना को पूरा किया जाए। बस यही हम लोगों का मांग है कि जो योजना दिया गया था, योजना है 18 और 19 का योजना है, उसको पूर्ण किया जाए, जो कि अभी पूर्ण हालात में नहीं। आप देख सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं किस हालात में। आधा ही बना के छुड़ा गया, आधा ही बना के जो भी काम किया गया, जितना बनाया उसको भी वही बेकार कर दिया। अगर सिर्फ पूर्ति की तरह में इसको किया गया है। और सबसे दुखद है कि कोई इसको देखने भी नहीं आए। सबसे अगर जमीन कहने का, अगर जमीन वाले को किसी तरह का ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन वो लेटर दिए नगर निगम को, सदर को, तो वो तो दिए होंगे ना। हम 10 दिन 20 दिन 25 दिन में हम अपना जमीन को पोजीशन कर लेंगे, उसके बाद आपको रोड बन देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो आपने दिया तो वो नहीं नापी कराए तो राइट बनता है सदर का, राइट बनता है नगर निगम को, वो आकर के देखें। नहीं किया वो तो हम लोग नगर निगम करवाता, उसके बाद रोड का निर्माण होता। हम लोग का यही कहना है, जो हमारा है वो कोई कुछ नहीं। जिसका वजह है कि अभी इतना बारिश हुआ, 3 दिन का बारिश में हम लोग झेल रहे हैं, मोटरसाइकिल तक नहीं आ सकता है घर पे, ये स्थिति है। ये सड़क है, सड़क का जो निर्माण है वो अर्ध ही छुड़ा गया है। एक तरह से देखे तो पूरा पूर्ण रूप से लग नहीं रहा है कि अपना खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ योजना को लागू किया गया है, और जो योजना है उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल काम सही से नहीं किया गया है, ठेकेदार ने अपना काम सही से नहीं किया है। ये जो योजना है इसमें दोनों साइड से दीवार भी देना था, कहीं आपको दीवार दिख नहीं रहा होगा, है ना। सड़क की हालत आप देख ही रहे हैं, बहुत खराब है आजकल। तो आप गाँव में भी जाएंगे तो वहाँ भी पक्की सड़क है। ये दरभंगा का शहर का इलाका है, हालत खुद देखिए। किस तरह से, जिस तरह से अगर जमाव की समस्या यहाँ पर आ जाती है बारिश के मौसम में, किस तरह से आप लोग बाहर आवागमन करते हैं? देखिए बारिश के वक्त तो यहाँ बाढ़ आ जाती है, क्योंकि हाइट नहीं है सड़क की। तो पिछले साल हम लोगों को नाव दिया गया था, नहीं तो हम लोग ऐसे खुद ही जाते हैं। हालत बहुत खराब है यहाँ की। चाचा जी रखे जी, सारे आदमी से साइन निकालने चाहिए ना। तो साइन सुबह में थोड़ा टाइम दीजिए, सब घर में जाकर साइन करा लीजिए, उसको लेकर नगर निगम में दीजिए। कुछ है, कहीं हंस रहा है, कहीं कुछ एक लेवल में कहीं नहीं। चलिए सबको यहाँ पे वार्ड मेंबर है, कोई राजनीतिक आदमी 4 से 5 गाड़ी टुकड़ा, यह जो 4-5 गाड़ी यहाँ के राबिश योजना है वो 5 गाड़ी टुकड़ा, 5 गाड़ी 1819 का योजना है, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इन लोगों का मांग है नगर निगम के द्वारा जिस तरह से बारिश का ऋतु आने वाला है उसका कम से कम बना दिया जाए, क्योंकि इन लोग, अगर कोरोना काल है अभी देखा जाए तो कोरोना काल में भयावह स्थिति बना ही रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बाहर सामग्री लाने के लिए जाना रहता है, लेकिन नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जल जमाव की समस्या इतना ज्यादा रहता है, 3-4 फीट तक रहता है, जिसके कारण ये लोग घर से बाहर भी निकलना पूरा मुश्किल है। खटिया पे उठा के ले जाना पड़ता है। किसी को अगर तबीयत खराब होता है तो आदमी को स्ट्रेचर खटिया पे उठा के वहाँ से हम लोग को पार करना पड़ता है। उस जो कि दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत, जो कि दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 3 दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत है, उसका ये हाल है। 6000 रुपया तो हम टैक्स हम लोग भरपाई करते हैं, तब ये हाल है। सारा जितना भी टैक्स होता है नगर निगम का, सारा टैक्स हम लोग देते हैं। उसके बाद यहाँ का हालत ये, अगर नगर निगम को यही देखना है कि इस गली में अगर 2 ही ठो घर है तो क्या उनका रेवेन्यू यहाँ से नहीं जाता है? वहाँ से भी कलेक्ट करके अपना रेवेन्यू देख सकते हैं कि क्या घर से हमारा रेवेन्यू आ रहा है वहाँ पे, उस हिसाब से वो पता कर सकते हैं। अगर नहीं था तो फिर सैंक्शन कैसे हुआ रोड? नगर निगम का कहना है कि यहाँ 2 ही घर है। 2 ही घर है।
देखने के लिए 4-5 दिन पहले देखने के लिए आया था तो बोला गया 3-4 गो तो घर है इधर, क्या बनेगा? तो फिर टेंडर कैसे हुआ? 2005 में रोड कैसे बना? 3-4 को कहने का मतलब कि हाँ। दूर से ही देख के चला गया। देख चला गया, दूर बस से हो देख गया, के देख चला के गया कि 4 गो घर है। अंदर कैसे 4 गो? आके- अंदर आकर के आप जब टैक्स देखिएगा, लेना होता है तो वहाँ घर-घर कहाँ पहुँचते हैं लोग। आपका नगर निगम का जो इम्प्लॉय आता है टैक्स वसूली करने के लिए, वो देखे वो तो घर घर जाता है ना उस समय में। उसमें आता है तो उसको पता नहीं है क्या कि कितना घर है, नहीं है, कितना से रेवेन्यू आता है बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 गली नंबर 1 से। उसमें कुछ पूछेंगे नहीं, वो तो आए अपना देख ले, पानी देखे होंगे डर के मारे भाग वो गए तो होंगे, रेवेन्यू बता दो। कलेक्टर जो है उसके पास तो होल्डिंग सब नंबर कुछ है, है, उसी से सब पता कुछ चल है। जाएगा। जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आता है कॉर्पोरेशन का आदमी, और हम लोगों को जिन लोगों से टैक्स लेता है सबको होल्डिंग नंबर है, उससे तो पता चल जाएगा कि हम 4 घर हैं कि 400 घर हैं। वोटर से पता चल जाएगा।